वेस्ट इंडीज इतना ही रुकना था। वेस्ट इंडीज ने खुद ही मौत को दावत दे दी। माइंड में ना प्रोग्रामिंग कर दी गई है कि आपके माइंड में जो वर्ड है वो विन का है और पाकिस्तान के टीम के माइंड में जो वर्ड है वो लर्न का है। ठीक, इस मुकाबले पे जो तबसरा करना भी फजूल से बात लगती है, क्योंकि ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई मतलब मेरा है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का मुकाबला हो गया KG2 की टीम के साथ। मोहम्मद सिराज के इनस्विंगर और जसप्रीत बुमराह के यॉर्कर्स भाई कोई जवाब नहीं। मैं यही बात करने लगा कि सिराज जाना जाता है इनस्विंग की वजह से और बुमराह जाना जाता है यॉर्कर की वजह से। और आप देखें कि बुमराह ने जैसे यॉर्कर का बोल्ड किया, दो यॉर्कर एग्जैक्टली उसने यॉर्कर करके बोल्ड कर दिया, उसे इनस्विंग करके बोल्ड कर दिया। वेस्ट इंडीज इतना ही रुकना था। वेस्ट इंडीज ने खुद ही मौत को दावत दे दी जब उन्होंने इस विकेट के ऊपर देके ये फैसला किया कि चौथी इनिंग्स तो हम अवॉइड करेंगे भाई साहब, हम बैट फर्स्ट करने चले जाते हैं। कभी कभार वही वाली बात है कि कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात होती है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना वो खतरे से खाली नहीं होता। जो टीम अपने होम में 27 ऑल आउट हो गई, भाई इंडिया की फॉर्मिडेबल बॉलिंग अटैक है, स्पेशली घर के अंदर जो इंडिया की डोमिनेंस है। ठीक है, न्यूजीलैंड ने हरा दिया, वन ऑफ 13 सालों में। रोहित शर्मा ने भी बोला था एक दो दफा तो चलता है, मतलब 13 सालों में एक ही दफा हुआ था, बार बार तो होता नहीं है। लेकिन जो इंडिया की घर पे स्ट्रेंथ है वो सिर्फ यही देखनी थी कि गौतम गंभीर विद द न्यू कैप्टन अराउंड किस तरीके से अपनी जो रिसोर्सेज है उसको इस्तेमाल करता है। सबसे पहले तो पॉजिटिव चीज जो इंडिया की बॉडी लैंग्वेज, वो तो आपको दिखती नहीं है कि कहीं भी हिली हुई हो, उसमें कोई टाइटनेस का एलिमेंट दिख रहा हो, क्योंकि अब प्लेयर्स इतने सारे हैं कि 3 दिन पहले इंडिया एशिया कप खेल रहा था, 3 दिन बाद टेस्ट मैच खेल रहा है, वहां लड़के मुख्तलिफ हैं, यहां लड़के मुख्तलिफ है, लेकिन कांस्टेंट एक ही चीज है, वो तो है जसप्रीत बुमराह। लेकिन दो लोगों की मैं यहां बात करूंगा, एक है मोहम्मद सिराज, एक है ध्रुव जुरैल। ध्रुव जुरैल यार व्हाट अ विकेट कीपर ही है। सुबह से लेके अब तक जिस तरह ध्रुव जुरैल ने विकेट कीपिंग के अपने स्किल्स दिखाए हैं, दैट बॉय नीड्स टू बी अप्रिशिएटेड बिकॉज इट इज नॉट इजी टू फिल इन द शूज। क्योंकि आप ऋषभ पंत की जगह पे खेल रहे हो और ऋषभ पंत एक वैसी फिनोमिना है व्हेन इट कम्स टू रेड बॉल क्रिकेट, लेकिन विकेट कीपिंग स्किल्स में भाई साहब ध्रुव जुरैल इज वे अहेड देन एनीवन एल्स। क्या एजिलिटी है, क्या एथलेटिसिज्म है इस बंदे का। लेकिन मोहम्मद सिराज, इस बंदे ने जहां से छोड़ा था वहीं से शुरू किया, फाइफर रह गया, 7 विकेटें जसप्रीत बुमराह, टॉप ऑर्डर को फारिग किया सिराज ने, लोअर डाउन दी ऑर्डर को फारिग किया बुमराह ने, और बीच में 3 विकेटें ले गए, 2 कुलदीप, 1 वाशिंगटन सुंदर। मतलब कहां से बचेगा वेस्ट इंडीज? यहां से बचेगा तो वाशिंगटन कुलदीप फंसाएंगे, वहां से बचेगा तो भी तो जडेजा ने इतनी ज्यादा बॉलिंग नहीं की। लेकिन इस विकेट के ऊपर ना मेरे ख्याल से बहुत ही बैलेंस विकेट है। दो भाई दोनों तबाही, मैं तो यही कहूंगा, दो भाई दोनों तबाही। सिराज और बुमराह की बात कर रहा हूं, जिस तरीके से इन्होंने आउटस्टैंडिंग तरीके से आज बॉलिंग की है। देखो मेरी रिक्वेस्ट है आईसीसी से एज सून एज पॉसिबल इंडियन क्रिकेट को खत्म किया जाए, या इनके मुकाबले के अंदर ना कोई एक न्यू टीम एक ऐसी लेकर आई जाए जो इनको टक्कर दे सके, जो इनके साथ टक्कर पूरी कर सके। या तो इनका लाइसेंस कैंसिल कर दो, इनकी जो मेंबरशिप भी कैंसिल कर दो, मुकाबला बन ही नहीं रहा। साफ सी बात है यार, देखो ना वेस्ट इंडीज 162 के ऊपर ऑल आउट हो गई है। अभी ये एशिया कप जीते, उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी जीते, उससे पहले T20 वर्ल्ड कप जीता, उससे पहले इन्होंने फाइनल खेला है। ये हार ही नहीं रहे हैं। एक ऑस्ट्रेलिया ही वाहिद टीम है जो इनको टक्कर देती है, या कभी थोड़ा सा अफ्रीका इंग्लैंड दे देती है, लेकिन ज्यादातर यही जीतते हैं। तो मेरा कहने का मकसद है कि इनकी क्रिकेट को खत्म कर दें, क्योंकि कंपटीशन तो रहा ही नहीं ना, ये बहुत ऊपर निकल गई हुई है टीम। आप या तो फिर ऐसा करें कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की मिलकर कोई एक टीम बनाए जो इनको टक्कर दे सके। खैर इस मुद्दे के ऊपर बाद में आऊंगा, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के मैच के ऊपर बाद में होगा, लेकिन मैं पहले बात करना चाहूंगा व्हाट इज हैपनिंग। इंडियन क्रिकेट का क्रेज खत्म होता जा रहा है। ये होता है साइड इफेक्ट, जब आप जीतते रहते हो ना तो फिर ये भी मसला होता है, फैंस को वो तलब खत्म हो जाती है कि यार हमारी टीम जीते, ये जीत देखनी है हमने। एशिया कप के अंदर इंडिया पाकिस्तान के मैचेस के अलावा 21 वाला, बल्कि 14 वाला और 28 वाला, ये हाउसफुल थे इंडिया के मैचेस। 21 वाला भी वो इंडिया पाकिस्तान का मैच खाली पड़ा हुआ था, और वैसे इंडिया के जितने मैचेस थे वो सारे के सारे एम्प्टी थे, स्टेडियम भरे नहीं हुए थे। ये वो इंडियन टीम है किसी टूर्नामेंट में खेलने जाए ना तो स्टेडियम में जगह नहीं होती, इतना लोग होता है। अब ये टेस्ट मैच हो रहा है अहमदाबाद पे, तो मुझे कोई बंदा ये बता दे 1 लाख बंदे की जगह वाले स्टेडियम के अंदर आपने टेस्ट मैच रख दिया। यहां पे तो टेस्ट मैच रखनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि टेस्ट मैच हमेशा उस वेन्यू में होने चाहिए जिसकी सीटिंग कैपेसिटी कम हो और जिसमें जो नेचुरल व्यूज होते हैं ना वो ज्यादा होने चाहिए। बुमराह की बात की जाए, जो 2 यॉर्कर मारे थे भाई कमाल, यॉर्कर का मास्टरमाइंड कहा जाए तो जसप्रीत बुमराह का नाम आता है। उसके बाद भाई ये जिस तरह आज बॉलिंग हुई है, मैं कह रहा हूं कि बंदा एक होता है ना T20 में खत्म हुई तो कुछ टाइम लगेगा टेस्ट में, लेकिन ना भाई ना, जिस तरह T20 छोड़ी उसी तरह आके टेस्ट का आगाज कर दिया और जीत के आगाज किया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये 3 दिन में मैच खत्म होने वाला है। जिस तरह उन्होंने बैटिंग कर रही है जाएगा, मुझे लगता है 2 दिन में बारी लेके उन्हें देंगे 60-70 पे हारा उधर मैच खत्म। इंडिया 1 दफा बारी लेगी, वेस्ट इंडीज 2 दफा बारी लेगी और इंडिया फिर भी मैच जीतने वाली है। तो ये टीम, अगर किसी ने क्रिकेट की बादशाह देखनी है तो टीम इंडिया को देखे, चाहे वो T20 हो, चाहे वो ODI हो, चाहे टेस्ट मैच हो। रैंकिंग की बात की जाए, ICC टीम रैंकिंग की बात की जाए, आप जहां पे भी देखेंगे आपको इंडिया का नाम नजर आएगा इसी को डोमिनेशन
कहते हैं किसने वेस्ट इंडीज को कहा था कि इंडिया के अच्छे चर्च हो भाई, वो इंग्लैंड को नहीं छोड़ के आए, उन्होंने एशिया कप में किसी साइड को नहीं छोड़ा, वेस्ट इंडीज आ गई है, वो भी उनके होंगे उनमें। वेस्ट इंडीज आ गई है, उसके बाद भाई ये वेस्ट इंडीज वही है जो अभी कुछ दिन पहले नेपाल से सीरीज हार के आए हैं। तो ये तो टीम इंडिया भाई, टीम इंडिया इंग्लैंड में जाके उनको उधर जाके उन्होंने वक्त डाल दिया था, सीरीज उनको जीते एक बंदा 750 रन वही उधर इंग्लैंड में जाके। तो ये तो अभी इंडिया का होम ग्राउंड है, अभी इसके बाद शुभमन गिल आएगा जिसका ये होम ग्राउंड है। बड़ी बैटिंग है, शुभमन गिल है, ध्रुव जुड़ेला, सही सुदर्शन है, नितेश रेड्डी है, रविंद्र जडेजा, विंगटन सुंदर है, लाइनें लगी हुई है। वेस्ट इंडीज सोच रही होगी एक को आउट करेंगे, दूसरा उधर से स्टार आ जाएगा, दूसरे को करेंगे। अभी तो फिलहाल कोई आउट नहीं कर सके जिस तरह वो बैटिंग कर रहे हैं। तो ये मैं बार बार वही कह रहा हूँ, ये 3 दिन का टेस्ट है, ये जो 5 दिन का, ये तो आईसीसी को मुझे लगता है कि ये सोचना पड़ेगा कि इंडिया खेल रही है 3 दिन में करते हैं, 3 दिन में करते हैं। और बारी भी इंडिया को सिर्फ एक दफा दें, बाकी टीमें 2 दफा बारी ने, फिर भी इंडिया जीतने वाली है। आप ये ब्याज देखें, इंडिया 1 साइड जीतने वाला है। मैं आपको लिख के देता हूँ, 3 दिन में टेस्ट खत्म होगा, इंडिया 1 साइड जीत जाएगा। ये बात सही है सर। आज फेवरेट बॉलिंग में क्या जस्सी भाई दोबारा से फेवरेट लगे हैं, या मियां मैजिक, क्या फिर कुलदीप यादव की गुगलीज, किसकी तरफ आज आपका दिल गया? मेरा सिराज जो बंदा सिराज जो बॉलिंग कर रहा है भाई, पिछले टॉप ऑर्डर उठा दिया, टॉप ऑर्डर उसने उठाया। उसके बाद उसको सही डीएसपी कहते हैं, जो भी बैट्समैन आता है उसको रेस्ट ही कर लेता है कि भाई जाओ, आपकी जगह इधर नहीं है, आप जाओ कमरे में, में जाके बैठो। ये ग्राउंड है खेलने के लिए और खेलती सिर्फ टीम इंडिया।